रशिया और फ्रांस को एक बड़ा सेटबैक पहुंचाते हुए अमेरिका ने भारत को क्या बड़ा ऑफर दे दिया है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अफगानिस्तान से लेकर डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स की हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। ये चीज तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए आज की डेट में हमारे पास रिक्वायर्ड यानी पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट्स बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है जिसको कबूलने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी कमियां ही नहीं पता होंगी तो हम उन पर काम भी नहीं कर पाएंगे। फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRC 2.0 डील के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है। इसके साथ साथ हमें जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, जिसने हाल ही में सी ट्रायल्स पूरे किए, उस पर तैनात करने के लिए भी हमें 50 से 55 के करीब नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स खरीदने हैं। यानी कि ये दो बड़ी डील्स होने वाली हैं जो कि कई बिलियन डॉलर्स की होंगी। अनुमान के मुताबिक 15 से 20 बिलियन डॉलर्स या फिर उससे भी बड़ी कीमत की होने वाली हैं। ये चीज तो आपको पता है कि कोरोना ने डिफेंस इंडस्ट्री को भी कितना ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे में ये MMRC 2.0 टेंडर जिस भी कंपनी को मिलेगा ये उसके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। फिलहाल देखा जाए तो MMRC 2.0 के लिए 3 देशों के फाइटर जेट्स सबसे फेवरेट माने जा रहे हैं। फ्रांस का रफेल, रशिया का MiG-35 और अमेरिका का F-21। हम इस वीडियो में इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन सा फाइटर जेट बेहतर है, लेकिन बात अमेरिका द्वारा F-21 के लिए एक नए ऑफर की करेंगे। अफगानिस्तान की अपडेट्स में ये न्यूज कहीं दब गई थी। स्क्रीन पर आप रेफरेंस के लिए लाइव मिनट का 12 अगस्त का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक F-21 फाइटर जेट्स बनाने वाली अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को एक नया ऑफर दिया है, जिसके मुताबिक अगर भारतीय सरकार MMRC 2.0 डील के लिए लॉकहीड मार्टिन से 110 से ज्यादा F-21 फाइटर जेट खरीदती है तो फिर लॉकहीड मार्टिन इन सभी फाइटर जेट्स के लिए भारत में ही MRO फैसिलिटी यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी सेटअप करेगी, जिसके बाद फिर हमें अपने F-21 फाइटर जेट्स को अपग्रेड या उनकी मेंटेनेंस के लिए अमेरिका या फिर किसी और नाटो देश में नहीं ले जाना पड़ेगा। हाल ही में खबर आई थी कि रशिया ने आधिकारिक तौर पर अपना MiG-35 MMRC 2.0 डील के लिए भारतीय सरकार को ऑफर कर दिया है, जिसके तुरंत बाद मिशेल कैले, लॉकहीड मार्टिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भारत आ गए और उन्होंने भारतीय सरकार को यह नया ऑफर दिया है। इससे पहले लॉकहीड मार्टिन ने F-21 को इंडिया में मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया था, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय कंपनी टाटा के साथ टाई अप भी कर दिया है। यानी अगर भारतीय सरकार MMRC 2.0 डील के तहत F-21 को सिलेक्ट करती है तो फिर F-21 टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलकर भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। साथ में लॉकहीड मार्टिन ये भी वादा कर चुकी है कि अगर भारत F-21 को सिलेक्ट करता है तो वो ये फाइटर जेट दूसरे किसी भी देश को नहीं बेचेंगे, यानी F-21 एक्सक्लूसिवली भारत के लिए होगा। लॉकहीड मार्टिन ने तो चलो ये ऑफर दे दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि MMRC 2.0 डील के तहत हमें कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए? F-21, रशिया से MiG-35 या फिर फ्रांस से दोबारा रफेल फाइटर जेट्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।